पिछली बार जब नीट की परीक्षा में धांधली हुई, अरेस्टिंग हुई, लीक का मामला आया, तो एनएसयूआई जो है पूरे देश में इस मामले को उठाई और जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी जो है एफआईआर हुआ, तालाबंदी तक की गई जो है उनके ऑफिस पे। तो सड़क पे उतरने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम अपनी बात को इस देश के आम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने आप को मत कोसिए। ये गलती अगर किसी और की है, उसकी सजा आप अपने आप को मत दीजिए। अगर सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतने की है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप बेकारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, प्रश्न पत्र लीक होने से परेशान हैं, तो आपको ये जो चाहते हैं इनके खेल में इनको हराना पड़ेगा। और ये चाहते हैं किसी भी तरह से चुनाव जीतना। आप एक बार इनको चुनाव हराना शुरू कर दीजिए, अपने आप जो है इनकी दवाई हो जाएगी। अभी आपने बिहार का मामला देखा होगा कि जिनका काम है एग्जाम लेना और नौकरी देना, वो खुद ही एग्जाम दे रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं। आपने देखा? तो कहते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो, वहाँ मंत्री खुद ही प्रोफेसर बन रहे हैं। और सिर्फ मंत्री नहीं बन रहे हैं, बेटा, बेटी, दामाद सब बन रहा है, साला, साली। तो यही चल रहा है ना कि नेता हो रहे हैं माला माल और देश के लोग हैं बेहाल। ये कितना बड़ा प्रश्न है, आप सोचिए। कोई ऐसा आयोग नहीं है जो सारा आयोग जो है ना, कोई दामाद आयोग है, कोई बेटी आयोग है, कोई बेटा आयोग है, वो सब चल रहा है। और ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, चाहे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली प्रक्रियाएं हो या राज्य के अधीन आने वाली प्रक्रियाएं, सब धन जो है इन्होंने 22 पसेरी कर दिया है। यही चल रहा है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उठाना चाहिए मुद्दे को, और हम उठा भी रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है। अभी राजस्थान में एनएसयूआई के स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर हुआ, स्टूडेंट लीडर पे एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग हुई, फिर जो है कोर्ट से जो है जमानत मिला। अभी बिहार में जो अभी एनएसयूआई के पटना यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन में कैंडिडेट थे, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग हुई। तो कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां एनएसयूआई इन मुद्दों को उठा नहीं रही है और एनएसयूआई के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस लड़ाई में देशवासियों को भी शामिल होने की ज़रूरत है और उन तक यह आवाज़ पहुंचाने के लिए ये मुद्दा हम आपके बीच रखें। सबसे पहले तो क्या करेंगे ये तो बाद का विषय है, क्या किया है उसके बारे में हम एक बात आपको बता दें। पेपर लीक का मामला जब राजस्थान में हमारी सरकार थी आया, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। तो हमारी सरकार चली गई, नहीं तो प्लान ये था कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की ज़रूरत है और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दे करके एक उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी देश की जो संस्थाएं हैं और उसकी जो प्रक्रिया है वह जो संदेह के घेरे में आई है, तो आम लोगों की विश्वास की बहाली की जा सके। उसके बाद तेलंगाना में जब चुनाव हो रहे थे, तो पेपर लीक एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। नौकरी देना और नौकरी देने वाले एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराना, और आप देखिए कि वहाँ पे जो है कैलेंडर बाकायदा जारी किया गया है और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ जो है एक सख्त कानून बनाया गया है। तो जो किया है वो उससे ये प्रेसिडेंस सेट होता है कि हमारी सरकार जहाँ भी आएगी इस देश में नौकरी देना, आम लोगों को अच्छी शिक्षा देना। आप यूनिवर्सिटी के और हॉस्टलों की हालत जा कर के देखिए। पिछली बार भी हमने ये विषय आपके सामने रखा था कि जो वेलफेयर हॉस्टल हैं, उस वेलफेयर हॉस्टल में जो पानी आता है वो धोने लायक नहीं है, पीने का तो छोड़ दीजिए। पानी की जो गुणवत्ता है, जिस कंडीशन में वहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, जिस तरीके का उनको खाना मिल रहा है, कहते हैं डिजिटल इंडिया। देख लीजिए जाकर के कि हॉस्टलों में कितना जो है वाईफाई दिया गया है, कितना जो है उनको फ्री इंटरनेट की व्यवस्था दी गई है। तो मतलब मंत्री जी लोग जो है रील बना रहे हैं 5G पे धनाधन, और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, उनको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो ये विषय हमारी प्राथमिकता है और बिहार में भी हम लगातार हर हॉस्टल में जा रहे हैं। अभी सरकार जो है हमारे हॉस्टल प्रोग्राम के बाद जो नया सर्कुलर जारी की है बिहार में। तो बोलना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है, विपक्ष के नाते इन मुद्दों को उठाना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर सही तरीके से इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो सत्ता को तानाशाही में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कन्हैया, एक सवाल
दूसरे विषय पर है लेकिन धांधली से ही जुड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव में वोटिंग को लेकर धांधली की बात कहती रही है कि मशीन के जरिए ये लोग जीत रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दी है जिसमें यह कहा गया था कि राज्य विधानसभा चुनाव को रद्द घोषित किया जाए क्योंकि कई बूथों पर फर्जी वोटिंग की गई। और ये कहकर मुंबई हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है कि ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं आया है। देखिए, एक ना बड़ा मजेदार चीज हो रहा है इस देश में। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। प्रश्न पूछिए ईडी पे, जवाब बीजेपी से आएगी। प्रश्न पूछिए इलेक्शन कमीशन पे, जवाब बीजेपी से आएगी। आप इस देश की किसी संस्था की प्रक्रिया पे प्रश्न उठाइए, जवाब बीजेपी पे आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रश्न उठाया है एनटीए पे, जवाब बीजेपी से आएगी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये ना और ज्यादा जो है संदेह पैदा करता है। हम प्रश्न उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जितना तेरा उतना मेरा। मैं इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ये भाजपा का आईटी सेल तो नहीं है, उसके हेड जो है वो मालवीय तो नहीं है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। आप देखिए कि उस एक सवाल को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं और 1000 प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अगर हमारे सवाल में कोई तथ्य नहीं है, आज ही इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची है और कह रही है कि डोर टू डोर जाकर के जो है हम वोटर प्रक्रिया की जांच करेंगे। क्यों? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, सब सही चल रहा है चकाचक, तो फिर ये करने की क्यों जरूरत है? मतलब हमारे प्रश्न में तथ्य है। कहीं से कोई चीज खारिज हो जाए तो उससे जो है सत्य थोड़ी नदारत हो जाएगा। जो लोग इस देश में रहते हैं, हम सब लोग धरती पे ही रह रहे हैं, मंगल पे तो है नहीं। तो क्या हो रहा है, हम टेबल के इस तरफ हैं, आप टेबल के उस तरफ हैं, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हमको ज्यादा पता है और आपको नहीं पता है। आपको भी पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि अचानक से जो है 29,000 वोटर जो है मुख्यमंत्री के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हो जाता है। अचानक से जो है एक बिल्डिंग में जो है 5500 वोटर ऐड हो जाता है, जहां वोट का मार्जिन जो है 1500 हो, 1100 हो, 1000 हो। आप हरियाणा का चुनाव उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा करके देख लीजिए, पिछली बार 2020 का बिहार का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 10-12 हजार के अंतर पे तो सरकार बन जा रही है। अगर आप इंडिया ब्लॉक के वोट को काउंट करेंगे, एनडीए के वोट को काउंट करेंगे, तो 10-12 हजार के वोट के फर्क पे तो सरकारें बन जा रही हैं। अभी जो है वक्त पे वोटिंग हुई, इंडिया का वोट देख लीजिए और एनडीए का वोट देख लीजिए, 7 एमपी का अंतर है। तो क्या ये डर की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सुबह जो है ईडी भेजते हैं, शाम में जो है उस बिजनेस हाउस का जो है हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता है। सारे जो है, मैं मीडिया हाउस के विषय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां रख रहा हूं कि एनडीटीवी के मालिक पे जो है चार्जेस लगे और एनडीटीवी अब अदानी के पास चला गया है, सारा चार्ज खत्म हो गया है, वो भी फ्री हो गए हैं। ये हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं है, सरासर जो है इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और आपातकाल की बरसी मना रहे हैं। मित्रकाल के इस दौर में जो यह खुलेआम बेईमानी चल रही है, उस बेईमानी के ऊपर हम प्रश्न करेंगे। एक दरवाजे पे खारिज कर देंगे तो दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, दूसरे पे खारिज करेंगे तो तीसरे पे जाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, इसको करते रहेंगे। और याद रखिएगा, ये मानेंगे, अभी गए हैं ना बिहार डोर टू डोर वोटर लिस्ट चेक करने के लिए, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश मुर्दों का देश नहीं है।